हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। बच्चों, आज का कॉन्सेप्ट बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है आपको, पूरी वीडियो देखना है। बहुत अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसको पहले भी पढ़ चुके हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं आज पास्ट परफेक्ट टेंस, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, और हम इसको पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस बच्चों दो कैटेगरी से बनते हैं। एक तो सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही काम होता है, लेकिन कुछ सेंटेंसेस हमारे ऐसे होते हैं जो एक ही वाक्य में दो कार्यों को दर्शाता है। उनमें एक सेंटेंस में आफ्टर और दूसरे में बिफोर। इनके बच्चों अलग अलग नियम होते हैं, कहाँ और कब हमें लगाना है, रूल्स अलग होता है उसका, जो कि हमने सारा डिटेल में यहाँ लिखा हुआ है और आपको भी पूरा क्लियर करके समझाएंगे। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है आपको। हमारे इसी चैनल पर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पार्ट 1 डेज 28, 29 और 30 इस तरह से मिल जाएगा। वो सेंटेंसेस आपको ज़रूर देखने हैं और इसके बाद आपको ये भी देखना है, क्योंकि अगर एक सीख जाएंगे और दूसरा नहीं सीखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो बनाते हैं आज की सेंटेंस कैसे क्या है। स्टार्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, उसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे बच्चों हम। जैसा कि रूल है बच्चों, इसका सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर हेड आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद हमारा आता है बिफोर, फिर सब्जेक्ट दोबारा से आएगा, वर्ब की इसमें सेकंड फॉर्म लगती है, और फिर आता है ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आज हमारे बच्चों को, दो दो बार सब्जेक्ट आ रहा है, दो दो बार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म ये आ रही है। कैसे होगा ये सब? पेशेंस रखना है आपको, परेशान नहीं होना है। पूरी वीडियो देखोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, पहचान आपको पता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे। यदि वाक्य में पूर्व या पहले शब्द बीच में आता है तो सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? तो हम बनाते हैं बच्चों, मेरे जाने से पहले, ध्यान देना बच्चों, मेरे जाने से पहले वह सो चुका था। यहां पर हमने क्या लिखा है? ही हैड स्लेप्ट। ही मीन्स होता है वह, हैड हेल्पिंग वर्ब लगी है, देखो पहले सब्जेक्ट आया हमारा ही यहां से बनेगा बेटा। ये वाला सेंटेंस हमारा यहां आता, देखना ये हिंदी जो हमारी इतनी है, इतनी हिंदी है हमारी जो, उसकी इंग्लिश बच्चों हमारी ये है, वह सो चुका था, ही हैड स्लीप्ड, राइट। ये हमारा पहले है तो पहले की इंग्लिश होती है बिफोर। ही हैड स्लीप्ड बिफोर, मेरे जाने से पहले। अब हमारा हुआ ये, तो इसकी इंग्लिश होती है आई वेंट। मेरे मीन्स आई हुआ, जाने से तो गो जो हमारी वर्ब है, गो, वेंट, गोन। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, लास्ट में देख लीजिए आप, तो आई वेंट, राइट। हमारा सब्जेक्ट ही आया, हेल्पिंग वर्ब हैड आई, मेन वर्ब हमारी स्लिप्ड आई, फिर हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है कुछ तो नहीं आया, फिर हमारा बिफोर आया, फिर हमारा सब्जेक्ट आया आई, और फिर हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म आई वेंट, और ऑब्जेक्ट यहाँ कुछ नहीं है। सेंटेंस में अगर ऐसा होता, मेरे जाने से पहले वह बाजार, वह पलंग में सो चुका था, तो यहाँ पलंग आ जाता, कमरे में सो चुका था तो यहाँ रूम आ जाता। ठीक है, तो उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं जो सेंटेंस में कुछ वर्ड अलग से जुड़ा होता है। ये तो आपको समझ में आ गया।
कि हमारा ये इंग्लिश यहाँ की यहाँ आई हुई है और यहाँ की इंग्लिश मेरे जाने से आई वेंट, पहले बिफोर। बहुत अच्छे से समझाएंगे बच्चों को, बहुत पेशेंस रख के आज वीडियो को देखना है, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होगी बिल्कुल। मेरे पढ़ने से पहले पिताजी आ चुके थे, तो पिताजी आ चुके थे, ध्यान देना बच्चों इसको। फादर हैड कैम, राइट, फादर हैड कैम, पहले सब्जेक्ट आया फादर, हेल्पिंग वर्ब आई हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म कैम, ठीक है। फिर आया हमारा बिफोर, बिफोर, फिर हमारा सब्जेक्ट आया आई, ये है सब्जेक्ट। फिर हमारा रीड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई। क्लियर। यहां पर दो दो सब्जेक्ट हैं, देखिए यहां सब्जेक्ट और यहां सब्जेक्ट, यहां भी वर्ब और यहां भी वर्ब। यहां हेल्पिंग वर्ब लग रही है और लास्ट में हेल्पिंग वर्ब नहीं लग रही है, ध्यान देना है बच्चों। ये क्लियर हुआ मेरे बच्चों का। यहां आते हैं हम। तुम्हारे जाने से पहले मैं खाना खा चुका था, तो मैं इसको देखेंगे, खाना खा चुका था। मैं का होता है आई हैड, हेल्पिंग वर्ब है बच्चों। आई हैड ईटेन हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ईटेन। फूड हमारा खाना है, जो ऑब्जेक्ट लिखा है मैंने, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया है। फिर हमारा बिफोर आया है, बिफोर। फिर सब्जेक्ट आया यू, तुम्हारे, तुम्हारे जाने से यू वेंट, तुम्हारे जाने से होता है यू वेंट, पहले यानी बिफोर, यू वेंट बिफोर। अगर हम ऐसे बनाते हैं सेंटेंस, तुम्हारे जाने से पहले, तो यू वेंट बिफोर, मैं खाना खा चुका था, आई हैड ईटन फूड। लेकिन इंग्लिश का एक ऐसा रूल होता है कि जब हिंदी जो पीछे लिखी होती है वो यहाँ आ जाती है, जो यहाँ लिखी होती है उसकी इंग्लिश हमेशा लास्ट में बनती है। बहुत सिंपल सा रूल है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट है बच्चों, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो ध्यान देना है बच्चों हमको, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, मरीज मर चुका था, यहां से ध्यान देना है। द पेशेंट हैड डाइड, ठीक है। ये इसकी थर्ड फॉर्म है। पहले हमारा सब्जेक्ट आया, द लगा रहे हैं मरीज के लिए, द पेशेंट सब्जेक्ट हुआ, हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब हुई, डाइड जी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई। ये हमारा बिफोर आया, तो बिफोर लिखा हमने। द डॉक्टर के साथ लगाया जाता है, तो द डॉक्टर सब्जेक्ट आया और कैम, CAME कैम, राइट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है कैम आ गया। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कैम। यहां तक क्लियर हुआ। अब ये चीज क्या है, इसको हम इंग्लिश की भाषा में क्या बोलेंगे, इंग्लिश ग्रामर में, कि इस लाइन को हम क्या बोलते हैं और इस लाइन को हम क्या बोलते हैं। जो हमारा पहले शब्द है वो दो वाक्यों को जोड़ता है बीच में आकर के। इसमें बच्चों दो काम हो रहे हैं, मेरे जाने से पहले वो सो चुका था, यहाँ पर जाने का काम भी हो रहा है और सो भी चुका है, राइट। तो हम जो ये लिखा है वह सो चुका था, यहाँ पे पहले आया है ना, ही हैड स्लीप्ड, वह सो चुका था। इस वर्ड को हम इतने वाक्य को सो चुका था प्रिंसिपल क्लोज, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, ध्यान देना अच्छे से, प्रिंसिपल क्लोज, क्लोज। और ये हमारा जो बिफोर है, इसको तो आप जानते हैं, पहले के लिए इंग्लिश में बिफोर कहते हैं। वह सो चुका था, इस शब्द वाक्य को हम कहेंगे प्रिंसिपल क्लोज। मेरे जाने से सबऑर्डिनेट क्लोज, इसको बोलेंगे सबऑर्डिनेट क्लोज। इनके नाम हैं जी, पास्ट परफेक्ट टेंस में पहले से आने वाला वाक्य और पहले के बाद आने वाला वाक्य, इनके नाम क्या है, तो इस इतने वाक्य को हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लोज।
और इतने से वाक्य को कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। ही हैड स्लीप्ड, वह सो चुका था। ही हैड स्लीप्ड बिफोर, पहले का आया। आई वेंट, मेरे जाने से। आई वेंट पहले, बिफोर। एक एक शब्द की बच्चों हम इंग्लिश बता रहे हैं, आपको अच्छे से समझना है। देखिए जैसे ये ही है, ये सब्जेक्ट है बच्चों। हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब है। स्लिप्ड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है और जे हमारा बिफोर आया। आई हमारा फिर सब्जेक्ट आया, ये लिखा है देखो रूल्स। और वेंट हमारा वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ऑब्जेक्ट हमारा कोई है ही नहीं सेंटेंस में बड़ा, तो हमें ऑब्जेक्ट कुछ नहीं लिखना है, राइट। तो आपके सामने बिल्कुल क्लियर इतना आपका कॉन्सेप्ट हो चुका है। बच्चे इसको नोट कर लें, पूरा बार बार रिवीजन करें और आगे बढ़ते हैं। इधर आते हैं हम। यदि वाक्य में बाद या पश्चात शब्द आए तो क्या रूल है, सेंटेंस कैसे बनाना है। उसके लिए बच्चों रूल है, सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा आफ्टर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हेड आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। बच्चों एक चीज ध्यान देना, सब्जेक्ट, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पहले आया है। सब्जेक्ट, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, राइट। सेम ध्यान देना बहुत अच्छे से ये तीन चीजें। फिर यहाँ पे आफ्टर आया है, यहाँ पे बिफोर आया है, फिर यहाँ पे लास्ट में सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आया है। तो यहाँ पहले हमारा वर्ब की पहले सब्जेक्ट आया, देखो ये सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, मतलब इसका उल्टा हो चुका है, ठीक है। यहाँ है हमारा पहले और इसमें है बाद। ध्यान देना बच्चों, हम बना रहे हैं सेंटेंस। तुम्हारे जाने के बाद माँ ने खाना पकाया था, राइट। तो हमने माँ ने खाना पकाया था, माँ ने खाना पकाया था, इतना बनाएंगे पहले हम। मदर कुक्ड द फूड, इतना बन गया। बाद का करेंगे बच्चों हम, यहाँ पे आता है आफ्टर, ठीक है। फिर तुम्हारे जाने के, यू हैड गॉन। अब देखना, आप समझना, पहले आया हमारा सब्जेक्ट मदर, कुक्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, द फूड ऑब्जेक्ट है हमारा जी। फिर हमारा देखो आफ्टर आया बच्चों, फिर सब्जेक्ट यू आया हमारा, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब आई हैड, फिर हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन आई, और इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ये सेंटेंस हमारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, उसके स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी आई थी। तो गाड़ी आई थी, उसके स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी आई थी, ठीक है। तो गाड़ी आई थी। द ट्रेन कम, गाड़ी आई थी, ठीक है। गाड़ी आई थी, तो द ट्रेन कम, ये तो हो गया इसका। और हम स्टेशन यहां लिख देंगे, यहां भी लिख सकते हैं STATION, स्टेशन। अब देखना, आफ्टर आया हमारा, गाड़ी आई थी, फिर आ गया हमारा बाद, तो हमारा आफ्टर आ गया। यहां से इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। हमारा आया आफ्टर, फिर क्या लिखेंगे, आफ्टर भी हो गया हमारा। उसके, यू हैड, उसके का यू हैड, पहुंचने के, यू हैड रीच्ड, और हमारा स्टेशन सबसे लास्ट में आ गया। ऐसा भी कर सकते थे, द ट्रेन कम स्टेशन, यहां पे आता द ट्रेन कम स्टेशन आफ्टर यू हैड रीच्ड, माना कि उसके स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी आई थी, ठीक है। तो उसके स्टेशन पहुंचने के बाद, बाद का हमारा आफ्टर ये लगा ही है। गाड़ी आई थी, द ट्रेन कम, उसके का होगा यू, हेड लगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, पहुंचना होता है रीच्ड, ठीक है। और ये हमारा स्टेशन बाद में कर दिया हमने। अब जो हमारा ये सेंटेंस है, इतना इतना सा, और इधर का ये है, इनको क्या बोलते हैं, इनका भी कुछ नाम होगा।
तो बहुत बढ़िया, अच्छा नाम है इनका। देखिए अब क्या नाम है, प्रिंसिपल क्लोज, इनका भी यही नाम है। जैसा कि माँ ने खाना पकाया, माँ ने खाना पकाया तुम्हारे जाने के बाद। यहाँ पे पहले लिखा तुम्हारे जाने के बाद माँ ने खाना पकाया था, पकाया था लिख दो यहाँ पर बच्चों, ठीक है। तो माँ ने खाना पकाया था तुम्हारे जाने के बाद। तो जो माँ ने खाना पकाया ये प्रिंसिपल क्लोज कहलाता है हमारा, राइट। जो पीछे का शब्द है वो आगे आ गया है, जो आगे का शब्द है देखो तुम्हारे जाने के बाद हमारा पीछे आ गया है, और इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज, राइट। देखो मदर कुक्ड द फूड, ये आ गया हमारा यहाँ पे। आफ्टर बाद का हो गया, तुम्हारे का यू हो गया, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, तुम्हारे जाने के बाद, जाने के लिए गॉन हो गया हमारा, राइट। अब देखो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये सब्जेक्ट है मदर, कुक्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, द फूड हमारा ऑब्जेक्ट, आफ्टर, देख लेना बच्चों ये हमारा रूल्स लिखा है। फिर हमारा सब्जेक्ट, देखो ये सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की, सॉरी ये हेल्पिंग वर्ब हमारी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो वेंट गॉन, तो ये गॉन है हमारी, ठीक है। तो यहां तक इसको बच्चों पूरा आप यहां से यहां तक नोट करो, और इसको पूरा यहां से यहां तक नोट करो। दिख रहा है सब बच्चों को, अच्छे से नोट कर लो। ये हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस का दूसरी कैटेगरी के सेंटेंस हैं, ये भी आपको सीखना है, और जो पिछली वीडियो हम डाल चुके हैं आपको वो भी सीखना है, बहुत जरूरी है बच्चों। आगे वीडियो में हम आपको इसका नेगेटिव कैसे बनाते हैं, इंटोग्रेटिव कैसे बनाते हैं, डबल इंटोग्रेटिव कैसे बनाते हैं, थोड़ा थोड़ा उनमें चेंजेस हैं। हाँ पहले जैसा इजी नहीं है ये वाला सेंटेंस, लेकिन कुछ वर्ब वगैरह हेल्पिंग वर्ब जो बदली हुई है हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप नहीं देखेंगे कंटिन्यू वीडियो, बीच का जो हिस्सा आपका छूटेगा वहीं से कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है और हम फिर भूलने लगते हैं। और डे बाय डे हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिलेंगी, आप डे बाय डे वीडियो देखिए लगातार। अगर आप पूरी वीडियो सारे टेंस की देख लेते हैं 101% आप सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है बच्चों। बिल्कुल मैं बता रही हूँ, बिल्कुल जीरो से बच्चा जो सीख रहा है उसे ABCD का ये भी नहीं आता है। अगर टेंस के पहले दिन से आप वीडियो देखने लगोगे और लास्ट तक देखोगे तो आपको बनाना आने ही लगेगा। तो मिलते हैं एक ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।